बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ वही कारनामा बंगाल में करने की कोशिश की जा रही है। क्या राहुल भैया गए बंगाल? क्या प्रियंका दीदी गई बंगाल? क्या कांग्रेस का कोई नेता गया बंगाल? क्या अखिलेश यादव गया बंगाल? क्या ये जो मेडल वापसी गैंग है ये इन्होंने बंगाल का दौरा किया? क्या नहीं किया ना? ये जो मोमबत्ती गैंग रात में मोमबत्ती जलाते हैं, बंगाल के ऊपर कुछ बोला? नहीं बोला ना। जाकर देखिए जिनके हाथ में 2-2 महीने के बच्चे को लेकर रोती बिबस्ती महिलाओं के उन आंसुओं को आप भूल जाओगे साहब। बंगाल में मुर्शिदाबाद का सांसद किस तरह से चाय की चुस्की मार रहा है और एक तरफ बंगाल की महिलाएं बेटियां बहनों को घर से बेदखल करने का काम किया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। और जाकर देखिए जिस घर पर अगर भगवान की फोटो लगी है घर को जला दिया जाता है, अगर गाड़ी पर भगवा झंडा लगा है गाड़ी को फूंक दिया जाता है, अगर हिंदू कोई रास्ते पे जा रहा है उसको डंडों से पीटा जा रहा है, उसको पत्थर मार मार के भगाया जा रहा है। रात में महिलाएं बेटियां 2-2 महीने के बच्चों को गोद में उठा के किस तरह से रात में पलायन करने को तैयार है। यह मेरे हिंदुस्तान में हो रहा है, यह मेरे हिंदुस्तान में हो रहा है। जो कुछ समय पहले कश्मीर में होता था कांग्रेस के समय, याद है ना आपको? यही सेम होता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी ने कहा कि हम जो है आपकी और आपके पूरे संपत्ति का सुरक्षा करेंगे, उसके बाद से लगातार पश्चिम बंगाल की सड़कों पर आग सुलग रही है। कई जगहों पर देखा गया कि पश्चिम बंगाल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पूरा जिला धुआं धुआं हुआ पड़ा है और साफ तौर पर बफ के विरोध में कई हिंदू लोग जो है पलायन करने को मजबूर है। इस चीज पर आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या राय है और बंगाल से क्या पलायन सच है, झूठ है या इसके पीछे कोई मनगढ़ंत कहानी। पोदार भाई क्या कहेंगे, बंगाल के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई बफ पर और सरकार अभी तक मौन। देखिए भाई साहब विनायक जी, बंगाल को लेकर पूरा देश चिंतित है, प्रधानमंत्री जी चिंतित है, गृह मंत्री जी चिंतित है और एक तरफ दूसरी तरफ देखिए बंगाल में मुर्शिदाबाद का सांसद किस तरह से चाय की चुस्की मार रहा है और एक तरफ बंगाल की महिलाएं बेटियां बहनों को घर से बेदखल करने का काम किया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। और जाकर देखिए जिस घर पर अगर भगवान की फोटो लगी है घर को जला दिया जाता है, अगर गाड़ी पर भगवा झंडा लगा है गाड़ी को फूंक दिया जाता है, अगर हिंदू कोई रास्ते पे जा रहा है उसको डंडों से पीटा जा रहा है, उसको पत्थर मार मार के भगाया जा रहा है। रात में महिलाएं बेटियां 2-2 महीने के बच्चों को गोद में उठा के किस तरह से रात में पलायन करने को तैयार है। यह मेरे हिंदुस्तान में हो रहा है, यह मेरे हिंदुस्तान में हो रहा है। जो कुछ समय पहले कश्मीर में होता था कांग्रेस के समय, याद है ना आपको? यही सेम होता था जहां पर लोगों को कश्मीर पंडितों को भगाया गया था। कश्मीर महिलाओं के साथ किस तरह का जघन्य अपराध। पहले जो है कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया, अब बंगाल से जो है बंगाली हिंदुओं को भगाया जाए। बिल्कुल यही हो रहा है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ वही कारनामा बंगाल में करने की कोशिश की जा रही है। एक बात बताइए, आज वही कश्मीर किस तरह से शांत है भाई साहब? मोदी सरकार के आने के बाद 2014 में जब सत्ता मोदी जी ने अपने हाथ में संभाली और 370 को अपने दम पर खत्म करने का प्रयास कर खत्म किया, तो जाकर देखिए जहां बम के गोले चलते थे वहां बर्फ के गोले से खेलने का काम कौन करता है? प्रियंका दीदी करती है ना, राहुल गांधी करता है ना। क्या राहुल भैया गए बंगाल? क्या प्रियंका दीदी गई बंगाल? क्या कांग्रेस का कोई नेता गया बंगाल? क्या अखिलेश यादव गया बंगाल? क्या ये जो मेडल वापसी गैंग है क्या इन्होंने बंगाल का दौरा किया? क्या नहीं किया ना। ये जो मोमबत्ती गैंग रात में मोमबत्ती जलाते हैं क्या इन्होंने बंगाल के ऊपर कुछ बोला? नहीं बोला ना। जाकर देखिए जिनके हाथ में 2-2 महीने के बच्चे को लेकर रोती बिबस्ती महिलाओं के उन आंसुओं को आप भूल जाओगे साहब। जिनके बच्चे मार दिए गए उनको आप भूल जाओगे साहब। अरे साहब कैसी दुर्दशा है, क्या हो गया हिंदुस्तान को, किस और चला जा रहा है ये? ममता दीदी, इंतहा की एक हद होती है, इंतहा की एक हद होती है, इंतहा को पार मत कीजिए। बंगाल भारत का वो जिला है, भारत का वो राज्य है जहां से आज़ादी की लौ निकली थी, जहां से क्रांति की लौ निकली थी। एक क्रांति वाली धरती है बंगाल, फिर से क्रांति की आग में मत झोंकिए उसको। ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि बफ को चाहे किसी भी राज्य में लागू कर दीजिए लेकिन बंगाल के अंदर लागू नहीं होगा। देखिए बंगाल के अंदर आप लागू मत कीजिए। 2026 में सरकार पलटेगी, आप विपक्ष में सामने बैठेंगी, आपके सामने भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। भाजपा विधानसभा में जब टेबल बजा बजाकर वक्त
बिल पास करेगा तब आप कैसी रहेगी, तब आपका शक्ल कैसा होगा, आप उसकी चिंता कीजिए, भाजपा की चिंता मत कीजिए, वक्त की चिंता मत कीजिए। अरे साहब 370 में भी ऐसा ही कुछ लोग बोल रहे थे, हुआ ना पास, 3 तलाक पर भी ऐसा ही कुछ बोल रहे थे, हुआ ना। शांति है ना देश में, देश प्रगति की राह पर चल रहा है तो चलने दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ होकर विकास की गति में दौड़ रहे हैं तो दौड़ने दीजिए। देश वंदे भारत बुलेट ट्रेन की स्पीड से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है तो होने दीजिए। ये जहर मत घोलिए, ये आग मत घोलिए, ये गरीब मुसलमानों को तनहा मत छोड़िए। जो पिछड़े मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, उनके हकों को मारने का प्रयास मत कीजिए। लेकिन एक बात बताइए, क्या इस देश में जो है मुसलमानों का हक नहीं है वो प्रदर्शन करे? देखिए बिल्कुल हक है प्रदर्शन करे साहब, बिल्कुल। ऐसा किसने कहा प्रदर्शन मत कीजिए, कीजिए प्रदर्शन, आपका हक है, आपका राइट है, आपका राइट है। लेकिन घर जलाना किसका राइट है? हिंदुओं को मारना आपका हक है क्या? हिंदुओं के बच्चों को मारना आपका हक है क्या? हिंदुओं के घरों को देखकर उनके घरों में आग लगाना ये आपका हक है क्या? कौन से संविधान ने हक दिया, जरा ये बताइए भाई साहब। किसी संविधान ने हक नहीं दिया। तो सोचिए समझिए, देश को आग की तरफ मत जोड़िए। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ वो कहीं ना कहीं गलत है और बंगाल के मुस्लिमों को भाई ये रास नहीं आ रहा। संशोधन बिल्कुल गलत नहीं है। संशोधन उनको गलत लगता है जिनकी मोटी कमाई खत्म हो गई साहब, जिनकी मोटी कमाई खत्म हो गई साहब। पहले वक्त कब्जा करता था और कुछ बड़े बड़े नेता उनकी जमीनों को कब्जा करते थे और उनसे मोटा किराया वसूलने का काम करते थे। दोनों कनेक्शन है साहब। और जब एक का किराया बंद हो गया, दूसरे का जमीन हड़पना बंद हो गया तो दर्द यहाँ शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ। जब दर्द दोनों जगह शुरू हुआ तो उन्होंने जलाना शुरू कर दिया साहब। तो ये जलाना बंद कीजिए, देश एकता की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। एक बात बताइए, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में, मुर्शिदाबाद का सांसद उनका, उसके बाद भी जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, हिंसा सामने आ रही है और सरकार और सिस्टम बंगाल का नाकाम है। कोई नई बात नहीं है विनायक जी, कोई नई बात नहीं है। अरे आपने पिछली बार संदेश खाली को भूल गए क्या? संदेश खाली में किस तरह से बहनों को, हजारों बहनों के साथ दुर्व्यवहार करने का काम हुआ, भूल गए वो वक्त? चुनाव के बाद किस तरह से बंगाल की जनता को भाजपा के कार्यालय में शरण लेना पड़ता है, भूल गए क्या आप? अरे साहब, जो स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए होता है वो स्कूल शरणार्थियाँ बन जा, शरणार्थी कैंप बन जाता है। किस तरफ जा रहा है हमारा देश? अरे साहब, कश्मीर को जो शरणार्थी कैंप बनता था, मोदी ने वो कैंप बनाना छोड़ दिया। आज कश्मीर खुलेआम घूम रहा है। आज जो मणिपुर शरणार्थी कैंप बनता था, खुलेआम मणिपुर में लोग आवाजाही कर रहे हैं। आज अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से चीन का दबदबा होता था, उस अरुणाचल प्रदेश में खुलेआम अरुणाचल की जनता बंगाल में क्यों नहीं? बंगाल में आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी वहाँ कदम नहीं रख रही? प्रधानमंत्री ने अभी तक जो है वहाँ का कोई भी रिकॉर्ड मंगवाया, रिपोर्ट जारी करवाई? देखिए, बंगाल में रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी क्या जारी करवाए? प्रधानमंत्री जी जब सिपाही को बेचते हैं, जब केंद्रीय एजेंसियां को बेचते हैं तो किसी का सर फोड़ डालते हैं, किसी का कुछ कर डालते हैं। अगर केंद्रीय एजेंसियां गोली चलाएंगे तो कहेंगे तानाशाह, ढपली वाले गैंग शुरू। उनको महिलाओं का व्यवस्था नहीं दिखेगी, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां अगर कार्रवाई करेंगे तो उनकी सफलता उनको जरूर दिखाई देगी। तो भाई साहब, मोदी सरकार इस बार तंदुरुस्ती के साथ बंगाल में राष्ट्रपति शासन को पूर्ण रूप से लगाएगी और राष्ट्रपति शासन के बाद जब चुनाव होगा बंगाल में कमल खिलेगा। और देखिए, जब सूरज निकलेगा बंगाल का, और जब बंगाल में इस तरह की हालत रहेगी तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। 110% लगेगा ही लगेगा बंगाल में। देखिए, महिलाओं को मरने तो छोड़ नहीं सकते, बंगाल के लोगों को मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकते। भाई साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी गए, सुन लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश गए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिले, भारत लौट कर आए। उनका जो एक योजना थी सी पोर्ट वाली, उस योजना को बंद करने का काम किया और बांग्लादेशियों को लाल आंखें दिखाने का काम किया। मोदी जी ने लाल आंखें। सवाल है, देखिए, भारत का ही एक राज्य है बंगाल, तो आखिर वहां पर जो है हिंदुओं को पलायन करने की क्यों जरूरत आ गई? क्या उन्होंने ममता बनर्जी जो वहां के सीएम है उनसे गुहार नहीं लगाई? देखिए, ममता बनर्जी सुने तब ना, ममता बनर्जी से गुहार के, ममता बनर्जी तो एक विशेष धर्म के उस पर चल रही है, उनकी सरकार भी उन्हीं के बदौलत बन रही है। अब जाकर देखिए ना, किसकी सुने? ममता बनर्जी महिलाओं की सुनती है क्या? ममता बनर्जी लंदन में गई, वहाँ की जनता ने किस तरह से उनका विरोध किया देखा ना आपने? ममता दीदी बंगाल से इतर दूसरे राज्य जाती नहीं है, क्योंकि वो
जानती है, वो जहाँ भी जाएंगी उनका विरोध होना लाजमी है साहब, उनका लाजमी है, वो नहीं जाती तो जानते हैं ना। और आज कांग्रेस से पूछने का समय है, कांग्रेस से पूछने का समय है। जो हाय मणिपुर करते थे, आज वो हाय बंगाल हाय बंगाल क्यों नहीं कर रहे? आज बहनों की बेटियों की बातें वो क्यों नहीं करते? आज लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं कहते? आज संविधान बंगाल का खतरे में है क्यों नहीं कहते? क्यों उन्होंने काली पट्टी जो हाथ में बांधते थे उन्होंने मुंह पे और आंखों पे बांध ली? मतलब आप कह रहे हैं कि विपक्ष भाई मौन क्यों? बिल्कुल, विपक्ष मौन क्यों है ये विपक्ष को बताना पड़ेगा। अगर विपक्ष अभी मौन रहा तो साहब बंगाल की जनता इलेक्शन के समय इन सरकारों के लिए मौन हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी है इनके लिए मौन हो जाएगी और मौन के साथ भाजपा के कमल को खिलाने का काम करेगी। जब अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा और बंगाल का कमल खिलेगा तो योगी जी जैसा शासन बंगाल में भी होगा। लेकिन देखिए वैसे तो कह रहे हैं कि भाई साहब बीजेपी जो है बफ पर अपना कब्जा जमाना चाहती है और इसी का दुर्दशा है ये मुर्शिदाबाद। पहले बात वक्त को जाके पढ़िए साहब, वक्त को जाके पढ़िए, उसके बाद बयानबाजी करने का काम कीजिए। वक्त को समझना है तो गरीब मुसलमानों के पास जाइए, वक्त को समझना है तो पसमानदा मुसलमानों के पास जाइए, वक्त को समझना है तो महिलाओं के पास जाइए, वक्त को समझना है तो उन सड़क पे रहते बच्चों के पास जाइए। तब आप वक्त का मतलब समझेंगे किनको जरूरत है वक्त की और किनको नहीं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जो है आज भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हिसार के अंदर हरियाणा का एक जगह है वहां पर वो भाषण दे रहे थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर बफ में जो नियम कानून बने थे पिछली सरकार में अगर उन्हें सही से लागू किया जाता तो कोई अब्दुल जो है साइकिल का पंचर नहीं बना। वही तो कह रहे साहब, अब्दुल को केवल साइकिल का पंचर लगाने का जिम्मा ही क्यों मिलता है? अब्दुल को साइकिल की फैक्ट्री खोलने का जिम्मा क्यों नहीं मिलता? क्या केवल राहुल जी ही आलू की फैक्ट्री खोल सकते हैं? अब्दुल साइकिल की फैक्ट्री नहीं खोल सकता? क्या केवल राहुल जी ही आलू की फैक्ट्री खोल सकते हैं? अब्दुल क्यों नहीं खोल सकता साइकिल की फैक्ट्री? अब्दुल क्यों नहीं मालिक बन सकता? अब्दुल अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ा हो सकता? अब्दुल स्टार्टअप क्यों नहीं कर सकता? वही बात तो है साहब, अब्दुल शिक्षित क्यों नहीं हो सकता? सवाल तो आपने बड़ा अच्छा उठा दिया, लेकिन बताइए जब अब्दुल वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसके हिस्से का चीज कौन दे? देखिए मोदी ने कहा था, इसी लाल किले से कहा था, सबका साथ सबका विकास। मोदी ने करके दिखाया है साहब, मोदी ने करके। आज जाकर पूछो गरीब मुसलमानों से, आज जाकर पूछो उन बहनों से, आज जाकर पूछो उन बच्चों से जो तिरपाल में रहने का काम करते हैं, वो मोदी को भी दुआई देने का काम करते हैं। जब वक्फ बिल संशोधन पारित हुआ तो उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, खुशियाँ मनाई और जिनका किराया कटा उन्होंने काली पट्टी बांधी। तो साहब हमें वो काली पट्टी मंजूर है, उनके आंखों में आंसू नहीं। और मोदी वही करता है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, इसलिए सबका है विश्वास।